किसी भी प्राणी के लिए जो मनुष्य पालता है उसी प्राणी को कुत्ते बिल्ली जब से मनुष्य ने पालने शुरू किया तब से वेटरनरी डॉक्टर बने। इसके पहले पृथ्वी पर वेटरनरी डॉक्टर नहीं होते थे, है ना, कभी ज़रूरत ही नहीं थी। मनुष्य के संगत में ही कुत्ते बिल्ली बीमार पड़ने लगे। एकदम सच है। नहीं तो कुत्ते बिल्ली बीमार नहीं पड़ते थे। और कोई जब वो एक ही बार, जानवर जो हैं प्रकृति में बड़ा गजब है, एक ही बार बीमार पड़ते हैं जब उनको मरना होता है और शांति से मर जाते हैं। आप जिन प्रकृति में जानवर को मरा हुआ नहीं देखोगे। गाड़ी से कोई दुर्घटना कर दे तो कुत्ता मर जाए वो दूसरी बात है। नेचुरली जो डेथ होता है जानवरों का, आप ठीक से देखोगे, सांप, मैंने तो देखा है, सांप को मरना होता है जब उसको पता चल जाता है कि मेरा मृत्यु आ गया, तो वो चुपचाप एक पेड़ पर चढ़ जाता है और लटक के खाना पीना छोड़ देता है ना। उसकी तबीयत खराब हो गई, पता चल गया कि जाने का टाइम आ गया, तो खाना पीना छोड़ देता है और ग्रेसफुली वेट करता है डेथ के लिए। वो आईसी वार्ड नहीं खोजता है, वेंटिलेटर नहीं खोजता है, ऑक्सीजन नहीं खोजता है ना, चुपचाप पेड़ पर विश्राम करता है। एंड दे वेट फॉर द डेथ एंड दे हैव वेरी ग्रेसफुल डेथ, चुपचाप मर जाता है। इसलिए आप सांप को मरा हुआ जब तो गाड़ी से कोई पीछ दे दूसरी बात है, वैसे नहीं देखोगे। तो मरने के समय बड़े एकांत में चले जाते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं। सब सारे जानवरों में ये है कि डेथ को दे अपने एकांत में जाके चुपचाप मरते हैं, शांति से मरते हैं। और कोई वेटरनरी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। वेटरनरी डॉक्टर की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जू में पड़ती है, जहाँ आदमी ने जानवरों को अप्राकृतिक नेचुरल नहीं रहने दिया, अननेचुरली उनको बंद कर दिया है ना, या घर में पाला है। तो घर में पालने के कारण अभी अमेरिका में तो गजब हो रहा है। एक तो आप लोग सुनते ही होंगे कि कितने लाख लोग व्यक्ति मरते समय अपनी वसीयत कुत्ते के नाम लिख के जाते हैं, लाखों लोग, क्योंकि उनको अपने बाल बच्चे पर भरोसा नहीं रहा, पत्नी पर भरोसा नहीं, अपने परिवार के व्यक्ति पर कोई भरोसा नहीं है, कुत्ते के नाम पर लिख के जाते हैं। लाखों लोग अपनी वसीयत कुत्ते को दे के जाते हैं, एक दो आदमी नहीं। अभी पागलपन है, वो कुत्ता पैसा लेके क्या करेगा? कितना बड़ा पागलपन है। और दूसरा मैंने देखा, अमेरिका में पास ले जाते हैं कुत्ते को, तो डॉक्टर ने कहा कि कुत्ते को स्ट्रेस हो गया है। और ये एंटी डिप्रेशन दवा खाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा उसको। इतनी बात भी समझ में आती है, चलो एंटी डिप्रेशन दवा खिला दो। उसके बाद वो डॉक्टर ने बताया, कुत्ते को ले जाते, कुत्ते को तो बहुत प्यार करते हैं लोग, ले जाते हैं डॉक्टर के पास हर हफ्ते। तो कुत्ते ने कहा कि नहीं, ये ज़रा सोशलाइजेशन खोजता है, इसलिए इसके क्लब होते हैं वहाँ, कुत्तों के क्लब होते हैं, उसको क्लब का मेंबरशिप दिलाइए। अब देखिए, आज किसी जानवर को प्रकृति में क्लब की ज़रूरत पड़ती है? कहते हैं मनुष्य के साथ कैसा होता है, तो कुत्तों का क्लब, तो उसमें उसका मेंबरशिप दिलाया गया भाई कुत्ते का। फिर है कि कुत्ता जो संडे को जाता है क्लब में, तो सब कुत्ते जो आते हैं उसके बीच में ये कुत्ता अपने को इन्फीरियर नहीं समझे, इसलिए उसको शनिवार उसका कुत्तों का सैलून है और कुत्तों का हेल्थ क्लब है। तो पहले उसको उस दिन कुत्ता ले जाया जाता है, उसके बाल काटे जाते हैं, उसको नहलाया जाता है, स्विमिंग पूल है ना, उसको मेकअप किया जाता है, तब वो संडे के दिन सोशलाइजेशन में जाएगा, नहीं तो इन्फीरियर हो जाएगा। और सब कुत्ते सज धज के आते हैं ना। तो संडे को तो कुत्ते को, अब घर के मालिक का काम ही हो गया कि कुत्ते के पीछे, माँ बाप के पीछे नहीं लगे, कुत्ते के पीछे लगे। और कुत्ते को ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास, और सैटरडे को उसके क्लब में ले जाते हैं। कुत्तों का रेस्टोरेंट है,
हम गलती से बाल्टीमोर में समुद्र के किनारे हम लोग टहल रहे थे। वहाँ बहुत ये जीवन कैसा हो गया है, बहुत सारे मोटर बोट, उसको क्या लॉन्च कहते हैं ना, लॉन्च, बहुत महंगे महंगे लॉन्च, कितने 10 बिलियन 20 बिलियन। मैं देख रहा था, मुझे बड़ा उसमें इंटरेस्ट है, तो देख रहा था। देखते देखते हम लोग थक गए, तो हम लोग ने कहा कि भाई कहीं चाय पिया जाए। तो थक गए थे, बहुत थक गए थे। एक रेस्टोरेंट में घुस गए, जब बैठ गए चेयर पर, तब पता चला कि कुत्तों का रेस्टोरेंट। मालिक लोग जाते हैं, बैठते हैं, लेकिन कुत्ते के लिए बैठते हैं। कुत्ता खाता है, मालिक देखते हैं। तो हम लोग से पूछने लगा बैरा कि आपका कुत्ता कहाँ है। उसी तरह पहली बार मुझे पता नहीं था, जब रजनीशपुरम में गया था, तो पोर्टलैंड में, वहाँ रात भर होटल, शॉपिंग आर्केड खुले रहते हैं, और रात में ही लोग जाते हैं क्योंकि उनको फुर्सत रहती है। तो हम लोग भी एक दिन रात में हम लोग पोर्टलैंड के उसमें चले गए। तो मार्केट पूरा बहुत बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर खुला हुआ है और बहुत सामान था। तो हम लोगों ने थोड़ा सामान, 2 आदमी हम लोग नेपाल के थे, थोड़ा सामान खरीद के ले आए। जब पेमेंट करने लगे, हम वहाँ देखे, वो तो वो जो जिस सेक्शन में हम लोग घूम रहे थे, वो सारा सेक्शन कुत्तों का था। उनका बिस्कुट, उनका चॉकलेट, उनकी क्रीम, उनका साबुन। गलती से हम लोग वही खरीद के, एक पूरा फ्लोर जो है वो डॉग्स के लिए है, पूरा फ्लोर है ना। और मुझे अभी नया डाटा दिख रहा हूँ कि इन एवरेज कुत्तों को इससे डिप्रेशन से निकालने के लिए अमेरिका में एवरेज एक्सपेंडिचर इज़ $100 पर मंथ। मतलब 11-12 हज़ार नेपाली एवरेज में कुत्ते को एंटी डिप्रेशन दवा दी जा रही। खाली एंटी डिप्रेशन दवा, और भी कई चीज़ें है, उसका जो शैम्पू है, उसका साबुन है, उसके कपड़े हैं। तो जीवन यहाँ हंसी लगती है, वहाँ तो आप किसी के कुत्ते को डॉग नहीं कर सकते हैं, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। आप डॉग नहीं, उसका नाम पूछना पड़ेगा, क्या नाम है इसका, है ना, डिंकू पिंकू क्या नाम है। अब डॉग कह दीजिएगा डॉगी, तो बहुत बड़ा अपमान हो जाता है। तो और सबसे बड़ा सोशलाइजेशन यही है कि जिसके घर में जाइए, उनके बच्चों की नहीं, उनके कुत्तों की तारीफ कीजिए आप। कितना प्यारा पप्पी है, कितना अगर आप वहाँ तो प्रेसिडेंट के चुनाव में हार जाएं प्रेसिडेंट, अगर कुत्तों के विरुद्ध में कुछ बोल दें, तो अमेरिका में ऐसा है। हाँ, प्रेसिडेंट के चुनाव में हार जाएंगे अगर वो बोल दें कुत्ते के विरुद्ध में। तो इसलिए प्रेसिडेंट को भी चुनाव में कुत्ते को सहलाना पड़ता है, खूब खिलाना पड़ता है, उसके साथ खेलना पड़ता है। लोगों को लगे कि भाई बड़ा कुत्ता प्रेमी है। तो इस तरह से जो जीवन पूरा ही आर्टिफिशियल होता जा रहा है ना। जानवर भी हम लोग के साथ रह के डिप्रेशन में जा रहे हैं।